तो वृश्चिक लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में अगर आपके राहु स्थित हैं तो यहाँ ये कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि के राहु मोस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ राहु के स्थित होते हुए आपके करियर को राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधनों की तरफ आकर्षित हो इनके यहाँ प्लेस्ड होते हुए। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अब आपका शुरुआती जो कैरियर है और शुरुआती जो जीवन है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा होगा। और अगर शनि आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है या ठीक ठाक स्थिति में है तो ज़रूर कुछ हद तक आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर होते देखेंगे समय के साथ साथ। लेकिन यहाँ कोई भी अन्य ग्रह का जो प्रभाव है उससे भी आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद या भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप जाने ही वाले हैं राहु के यहाँ होते हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ रहेगी आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों को लेके, इवन जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर भी। और जो सबसे बड़ा दूसरा जो फैक्टर रहेगा आपके कैरियर का रहेगा। कैरियर में लगातार या तो बदलाव होते रहेंगे या आपको लगातार अपना घर छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा या इवन विदेश में आपका सेटलमेंट भी हो सकता है आगे चलकर। तो ऐसा राहु लगभग आपको 25 की एज तक उतना ज़्यादा बेटर प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका 35 की एज के बाद लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना बन जाएगी। इसके साथ साथ देखिएगा कि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ स्थित होगा वास्तव में अगर वो राहु का ही कोई मित्र ग्रह होगा तो यहाँ परिणाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर यहाँ राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठा हो तो ऐसे में डोमेस्टिक लाइफ को लेके कोई ना कोई समस्या आपको बनी रहेगी। अब यहाँ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठता है राहु के साथ तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है उस केस में ज़रूर आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर वो शुभ ग्रह राहु का मित्र ही हो तो आपको वो सब रिजल्ट मिल सकते हैं अपनी फैमिली या परिवार के लोगों को लेके जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको ऑब्सेशन को लेके, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपकी अपनी फैमिली से अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्रता से बढ़ाने का काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान पाने या प्रतिष्ठा पाने की भी आप अपनी फैमिली से कोशिश करेंगे। ये आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए उतनी बेटर स्थिति नहीं है। यहाँ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। अष्टम भाव को जब राहु इस तरीके से एस्पेक्ट करें तो राहु यहाँ बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाएंगे, लेकिन लाइफ में काफ़ी बार उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। अगर यहाँ 8वें घर में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा है तो परिणाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा दे सकता है, आपको भौतिक सुख साधनों के साथ साथ कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि दे सकता है। ऐसा राहु है तो लाइफ में हमेशा आर्थिक स्थिति को लेके कोई ना कोई उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। अब ये जो स्थिति है अष्टम भाव पर जो राहु का प्रभाव है, मैरिज के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना होगी। लेकिन आपको ये देखना होगा वास्तव में आपके सप्तमें शुक्र हैं तो क्या वास्तव में शुक्र का संबंध राहु के साथ है। अगर शुक्र का संबंध राहु के साथ है तो ये मैरिड लाइफ को जरूर डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ राहु का अष्टम भाव पर प्रभाव का होना आपके लिए बहुत सारा गुप्त धन और बहुत सारे अन्य ऐसे साधन लाएगा जिससे आप अधिकतम सुख प्राप्त कर सकें और ज्ञान भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं होंगे। फैमिली के सदस्यों पर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है या आपकी फैमिली को लेके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। ऐसा जातक जो होगा हो सकता है शुरुआत में ही उसका घर से दूर आना जाना हो या लगभग जब आपके 35 तक का एज होगा तब तक आप अपना घर छोड़ देंगे या किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने जाएंगे या इवन विदेश में सेटल होने जाएंगे। तो ऐसा राहु घर छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है। अब आपको देखना होगा वास्तव में राहु की महादशा भी आपको है या नहीं इस जीवन काल में। अगर आपको महादशा सही समय पर मिल जाती है और अगर आप निर्णय सही से ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जीवन में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। भले ये आपके पारिवारिक मामलों में उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे अगर फॉरेन सेटल होते हैं या फॉरेन के अलावा आप किसी अदर स्टेट में भी सेटल होते हैं। जो अष्टम भाव पर राहु का प्रभाव है वहाँ पर आप देखिए कोई भी प्लैनेट वहाँ स्थित है या नहीं। जो भी प्लैनेट वहाँ स्थित है कहीं ना कहीं वो आपके आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद कर सकेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और राहु उस ग्रह को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राहु की जो एस्पेक्ट है, राहु का जो दृष्टि है अष्टम भाव पर, वो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव ऐसे ला सकता है जहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव होने के चांसेज है आपकी लाइफ में। लेकिन मैरिज के बाद यहाँ
अक्सर ये देखा जाता है कभी कभी अपने इन लॉज के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा होता है तो, या इवन पार्टनर के साथ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। राहु का जो अष्टम भाव पर प्रभाव है, अगर आपको कोई रिसर्च करना है, कोई भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आप बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर कार्य में लगे रहते हैं, या कोई भी प्रकार का अकल्ट से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त करना है, या अष्टम भाव से संबंधित कोई बिजनेस भी अगर आपको करना है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको बहुत अच्छी क्षमता देगा, एनालिटिकल स्किल्स आपको काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करेगा, जिससे आप कठिन से कठिन विषयों को भी इजीली समझ सकेंगे। फिर यहाँ राहु आपको तंत्र मंत्र में या गुप्त विद्याओं में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब दूसरे प्लैनेट जो यहाँ बैठे हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब आपको अष्टम भाव से और क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद राहु की एस्पेक्ट होगी आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब भी राहु की एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो यहाँ केतु को राहु भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे। जबकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो अब वो ग्रह राहु से भी ज़्यादा सक्षम है केतु को प्रभावित करने के लिए। इसके साथ साथ आपको देखना होगा 10th हाउस में आपके केतु के साथ क्या वास्तव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि देखिए राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से जुड़ी हुई आपकी जो अपेक्षाएं होंगी वो उन भावों से भी जुड़ी हुई होंगी जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। इसी तरीके से केतु के साथ जो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, स्पेशली कैरियर को लेके, अपने नेम फेम को लेके, वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं आपको उन भावों से भी जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी जो प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है। तो वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए उस ग्रह विशेष पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा जो ग्रह यहाँ बैठा, और उससे जुड़े हुए भावों पर भी। इसी तरीके से अब आपकी मदद सिर्फ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट ही कर सकता है। फिर यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस को एस्पेक्ट करें तो यहाँ ज़्यादातर केस में देखिए परिणाम बहुत ही बेहतर होते हैं, क्योंकि जातक हो सकता है छोटी आयु से ही विदेश जाने का सपना देखे या विदेश सेटल होने का सपना देखे, तो अब आप जितने ज़्यादा एडवांस चलेंगे उतना ही आपको आगे चलकर फायदा मिल सकेगा। इस प्रकार का जातक फॉरेन में भी काफ़ी अच्छा पद पाता है और काफ़ी नेम फेम भी पाता है, लेकिन ऐसे में फॉरेन से इनकम होने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ साथ में आपका कभी कभी स्वास्थ्य खराब होने पर आपको कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, लंबे समय तक आपको एडमिट रहना पड़ सकता है। ऐसा तब होगा जब या तो आपके 12th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित होगा या आपके 4th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित होगा। इसके साथ साथ कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह का कभी कभी नुकसान भी जातक को देखने को मिलता है। ऐसा तब हो सकता है जब आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर हो सकता है मंगल का जो प्रभाव है वो राहु पर हो, या राहु का प्रभाव मंगल पर हो। राहु का जो 12th हाउस पर प्रभाव है उसकी वजह से हो सकता है आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं फॉरेन से बहुत ज़्यादा गेन होने लगे, और फॉरेन से जो गेन होगा वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करने में सक्षम होगा। इसके साथ साथ आप फॉरेन में बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज अपने लिए ढूंढ पाएंगे और उन इनकम सोर्सेज को लगातार बनाकर रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे राहु के। अब आपको अपनी महादशा पर ज़रूर विचार करना चाहिए, और ये भी विचार करना चाहिए अगर आपको राहु की महादशा है इस जीवन काल में तो वो कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट होने वाली है।